Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. So today in this class, we are going to start with the 22nd chapter of class 7th ICSE Mathematics, that is probability. So in this class, we will complete exercise 22B from the book Selena Concise. So let's get started. So very first question we are having, सपोज एस इज़ द इवेंट दैट विल हैपन टमोरो। मतलब सोच लो कि अगर कल को कुछ इवेंट है हमारे घर में, कुछ फॉर एग्जांपल फंक्शन है और वो फंक्शन एस हमारे घर में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.03 कि 0.03% वह जो वो फंक्शन है हमारे घर में होगा। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फंक्शन टू बी हैपन इज इक्वल्स टू 0.03। सो स्टेट इन वर्ड्स द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट एस डैश। इवेंट एस डैश का मतलब क्या है कि अगर तो एस मतलब है कि वो फंक्शन कल टुमारो हमारे घर में हो रहा है, तो एस डैश का मतलब क्या है, द फंक्शन और द इवेंट नॉट हैपनिंग टुमारो। नॉट हैपनिंग टुमारो मतलब उसका ऑपोजिट होता है। अगर तो यहाँ पे लिखना है, अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवेंट हैपनिंग टुमारो, सो इसका एस डैश क्या हो जाएगा, इवेंट नॉट हैपनिंग टुमारो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एस डैश। ओके, सो नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एस डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट टू बी हैपेंड, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की प्रोबेबिलिटी 0.03 है तो प्रोबेबिलिटी ना होने की कितनी होगी, जितना भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो ना, प्रोबेबिलिटी गिवन हो, उसको 1 में से माइनस कर दो। तो 1 में से माइनस करोगे, जितना भी आंसर आएगा वो आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो फंक्शन या इवेंट नहीं होगा। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.97, इतना परसेंट है या इतना वैल्यू है कि वो प्रोबेबिलिटी है कि वो इवेंट जो है वो नहीं होगा टुमारो। ठीक है, so next we are having second question. In second question we are given with 5 students A, B, C and D are competing in a long distance race. हमारे पास कोई 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स के नेम क्या हमें गिवन है, A, B, C, D and E। ये जो पांचों स्टूडेंट्स हैं ये compete कर रहे हैं, मतलब रेस लगा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रेस लगा रहे हैं। ईच स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द रेस इज गिवन बिलो। हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है कि जो ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है कि जो प्रोबेबिलिटी है ए की विन होने की वो 20% है, कि 20% है कि वो जीत सकता है रेस को। सिमिलरली वी आर हैविंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कि जो बी है वो 22% जीत सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मेरे को गिवन है यहाँ पे 7% की, वो 7% चांस है उसके जीतने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना है 15% और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है हमारे पास 36%। ये हमें सभी प्लेयर्स की प्रोबेबिलिटी गिवन है कि इतना प्रोबेबिलिटी है कि वो जीत सकते हैं। What is the most likely to win the race? Who is the most likely to win the race? मतलब कौन सबसे ज़्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी, जिसकी चांस है कि वो जीत जाएगा। तो किसकी सबसे ज़्यादा चांस है वो जीत जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 20, 22, 7, 15, 36 यहाँ पे ना ई का मतलब ई के ज़्यादा चांस है कि वो जीत जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, ई की। हु इज़ द लीस्ट लाइकली टू विन द रेस? इसमें से सबसे कम किसकी चांस है कि वो जीतेगा, सबसे कम चांस है सी के। तो सी सबसे कम क्या है, उसके चांस है कि वो सबसे लीस्ट लाइकली है कि वो विन कर देगा रेस। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज गिवन। जो भी हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज गिवन है इसका सम करना है हमें। तो 20% प्लस 22% सभी का अपने सम कर देना। देखो सम करने पे आपका आंसर कितना आएगा, पहले आप ऐसे सारे लिख लोगे प्रोबेबिलिटीज आपको कितने गिवन है, तो सम करने पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 100%। जो टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी है सभी प्लेयर्स की वो 100% है। सो इन फोर्थ पार्ट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर ए और डी विन द रेस। हमें फाइंड आउट करना या तो ए जीत जाए या डी जीत जाए। ठीक है, अगर तो सेंटर में और गिवन हो ना, तो जो भी हमारे पास ये जो लेटर्स गिवन होते हैं ना, ये लेटर्स को ऐड कर दिया करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 20% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना है 15%। ओवर रखो टोटल कितना है 100%, तो कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और डी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 35/100%। तो इतनी प्रोबेबिलिटी है कि या तो ए जीतेगा या डी जीतेगा। ठीक है, सो इन फिफ्थ पार्ट वी आर हैविंग लेस एस इज द इवेंट दैट बी विल विन द रेस। अभी इस केस में फाइंड आउट करना है कि चलो मान लो कि जो बी है वो विन करेगा रेस को, ये वाला बी है वो विन करेगा रेस को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना होगा, बी ने विन करना है ना रेस, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा यहाँ पे 22/100 कि 22 जो है उसका वैसे तो चांस है, ओवर टोटल कितना है 100। स्टेट इन वर्ड्स व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस डैश। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस डैश हमें फाइंड आउट करना है। एस इवेंट क्या है कि दैट बी विल विन द रेस ना, तो एस डैश का क्या होगा, एस डैश मीन्स बी विल नॉट विन द रेस। एस डैश मतलब ऑपोजिट, अगर एस मतलब बी विल विन द रेस तो एस डैश मतलब बी विल नॉट विन द रेस, नॉट विन द रेस। ठीक है, सो नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड पी एस डैश। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एस डैश फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द रेस। बी जो है वो विन नहीं कर रहा रेस को, तो क्या करो 1 में से माइनस कर दो 22/100। सो यू विल गेट हियर द आंसर 39/50। दिस यू विल गेट द आंसर ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट बी इज नॉट विनिंग द रेस। ओके,
So next we are having third question. In third question we are given with a ticket is randomly selected from a basket containing 3 green, 4 yellow and 5 blue tickets. मेरे पास एक बास्केट है, बास्केट में क्या गिवन है, बास्केट में 3 ग्रीन टिकट्स है और 4 येलो टिकट्स है, ओके, एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग 5 ब्लू टिकट्स. इतने टोटल टिकट्स है बास्केट में और मैंने कोई भी एक टिकट है उसको रैंडमली चूज कर लिया, बाहर निकाल लिया, ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन टिकट. अभी ग्रीन टिकट निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने चांस है, पहले ऐड कर लो. टोटल टिकट्स कितनी आ जाएंगी, टोटल टिकट्स इज इक्वल्स टू, इन तीनों को ऐड कर दो, 3 + 4 + 5. व्हेन यू विल ऐड हियर यू विल गेट द आंसर 12. मतलब टोटल टिकट्स वो बास्केट में कितनी है, 12. नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन. तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, ग्रीन कितनी वैसे 3/12 इज इक्वल्स टू 1/4. प्रोबेबिलिटी टू बी ग्रीन चूजन इज 1/4. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड सेकंड केस, अ ग्रीन और येलो टिकट. हमें फाइंड आउट करना है ग्रीन और येलो. मैंने बताया कि अगर सेंटर में और आ जाए तो आपने ग्रीन और येलो दोनों को ऐड कर देना है. 3 + 4/12 सो इट विल बी 7/12. प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी ग्रीन और वाई की, 7/12. थर्ड वी हैव टू फाइंड एन ऑरेंज टिकट. ऑरेंज टिकट की कितनी होगी, देखो यहाँ पे तो बास्केट में ग्रीन है, येलो और ब्लू टिकट्स है, ऑरेंज टिकट तो है ही नहीं ना, तो ऑरेंज का कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज टिकट इज इक्वल्स टू 0/12 मीन्स 0. 0 मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑरेंज टिकट है ही नहीं, अगर है नहीं मतलब 0 होगा, ठीक है. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग फोर्थ क्वेश्चन. इन फोर्थ क्वेश्चन वी आर गिवन विद 10 cards with number 1 to 10 written on them are placed in a bag. मेरे पास एक बैग है और बैग में कुछ कार्ड्स गिवन है. कार्ड्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कुछ ऐसे कार्ड्स मेरे पास गिवन है. अ कार्ड इज चूजन फ्रॉम अ बैग एट रैंडम. मैंने बैग से कुछ एक कार्ड बाहर निकाल लिया. द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 7. मेरे को फाइंड आउट करना है कि जो मैंने वो कार्ड बाहर निकाला है वो कार्ड पे 7 होना चाहिए. कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड पे 7 होगा, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 1/10, क्योंकि 7 एक बार ही है ना, और ओवर टोटल कितना 10, तो 1/10 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 7. नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड इन सेकेंड केस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 और 10. भी या तो 9 आ जाए या 10 आ जाए, कोई भी आ जाए. मैंने बोला था कि अगर और आ गया तो आपने ऐड करना होता है. 9 कितने बार है, 1 बार, और 10 भी कितने बार है, 1 बार, मतलब 1 + 1 2. 2/10 मीन्स 1/5, तो 1/5 प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, आइदर इट विल बी 9 और 10. सो इन थर्ड केस वी हैव टू फाइंड अ नंबर ग्रेटर देन 4, कि 4 से बड़ा नंबर आना चाहिए. नंबर ग्रेटर देन 4 कितने हैं वैसे, 4 से बड़े कितने हैं, 5 6 7 8 9 10 ना, तो कितना जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4. ग्रेटर देन 4 नंबर्स कितने आ जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, so it will be 6/10 or you can write 3/5. This you get the probability of number greater than 4. In fourth part we have to find a number less than 6. तो probability कितनी आ जाएगी नंबर less than 6 की, 6 से छोटे छोटे दिखने हैं, तो कितने आ जाएंगे 1 2 3 4 5 ही आएंगे ना, तो it will be 5/10 means 1/2. So this you will get as a answer. Okay. So next we are having fifth question. In fifth question we are given with a carton contains 8 brown and 4 white eggs. मतलब एक कार्टन मतलब क्या होता है कि एक बॉक्स टाइप है और बॉक्स में हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे जो ब्राउन एग्स है, ब्राउन एग्स कितने हैं, ब्राउन एग्स इज इक्वल्स टू 8 एंड वाइट एग्स कितने हैं, वाइट एग्स उस बॉक्स में कितने हैं, वाइट एग्स इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, टोटल एग्स कितने हो गए, टोटल विल बी 8 + 4. 8 + 4 विल गिव यू 12. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एग सिलेक्टेड एट रैंडम विल बी ब्राउन. मैंने अभी क्या करना है, जो भी इससे बॉक्स में हाथ डालना है, हाथ डाल के मैंने देखना है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो ब्राउन एग ही आए. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन एग विल बी 8/12. वैसे ब्राउन एग कितने हैं, 8 है, ओवर टोटल कितने हैं 12. सो आफ्टर कैंसिलेशन व्हाट यू विल गेट एज 2/3. सो इन सेकेंड केस वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट एग, कि मैंने कोई भी रैंडमली एग चूज कर लिया, वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि वाइट एग ही होगा. तो वाइट एग कितनी होगी, वाइट एग वैसे कितनी है 4, ओवर टोटल नंबर ऑफ कितने एग्स है 12, सो इट विल बी 1/3. ओके. So next I am having sixth question. In sixth question we are given with a box contain 3 yellow, 4 green and 8 blue tickets. मेरे पास एक बॉक्स है, बॉक्स में को क्या गिवन है कि 3 येलो टिकट्स है. नेक्स्ट आई एम हैविंग 4 ग्रीन टिकट्स एंड नेक्स्ट आई एम हैविंग 8 ब्लू टिकट्स. बॉक्स में 3 येलो है, 4 ग्रीन एंड 8 ब्लू टिकट्स हैं. अ टिकट इज चूजन एट रैंडम. मैंने वैसे ही कोई टिकट बाहर निकाल ली. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट इज येलो. मेरे को फाइंड आउट करना है फर्स्ट केस में कि जो प्रोबेबिलिटी है वो येलो टिकट होनी चाहिए. वैसे येलो टिकट कितनी है 3, ओवर टोटल टिकट्स कितनी है, टोटल टिकट्स
total is equals to 3 plus 4 plus 8. After addition you will get the answer here 15. Okay, मतलब total 15 tickets है box में. So probability of yellow ticket कितने होगा 3/15. Here means 1/5. This you will get as the answer for probability of yellow tickets. In second I have to find probability of green tickets. तो green tickets वैसे कितनी है 4 over total कितना है 15. So here we'll get the answer of probability of green tickets. And third I am having probability of blue tickets. Blue tickets कितनी है 8/15. ठीक है. फोर्थ आई हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड टिकट्स. रेड टिकट्स कितनी होगी, रेड टिकट्स तो है ही नहीं, मतलब 0/15. 0/15 नथिंग बट 0. ओके, सो फिफ्थ आई हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट येलो, कि येलो ना हो. अगर देखो येलो ना हो मतलब क्या है कि येलो की वैसे प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5. अगर नॉट येलो की आ गई ना तो हमें 1 में से माइनस करना है 1/5. मतलब येलो की गिवन है 1/5, नॉट येलो की फाइंड आउट करना है. अगर कोई भी नॉट फाइंड आउट करना होता ना तो उसको 1 में से माइनस कर दो. तो 1 में से माइनस करोगे एलसीएम लेके क्या आंसर आ जाएगा 5 - 1. सो इट विल बी 4/5. तो नॉट अ येलो टिकट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/5. ओके, so next we are having seventh question. In seventh question we are given with the following tables show the number of males and number of females of the same locality in different age group. मतलब मेरे पास एक locality है और वो locality में 20 to 80 years में 8 males है 6 females. Like that we are having the male and female numbers of the same locality. Okay, if one of the person from the locality is picked at random, मैंने वैसे एक locality से person pick up कर लिया, मेरे को find out करना है what is the probability that person picked is a male. प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो भी मैंने पर्सन एज अ रैंडम चूज किया वो मेल होना चाहिए. तो देखो वैसे मेल टोटल मेल कितनी है यहाँ पे ऐड कर दो तो टोटल मेल कितनी आ जाएगी यहाँ पे 26 मेल. ठीक है, प्रॉबिलिटी ऑफ मेल कितना आ जाएगा 26 बाई टोटल. अब टोटल मेल तो 26 है, फीमेल कितनी है देखो फीमेल हमारे पास 20. तो इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे आपका आंसर आ जाएगा 46. सो मतलब टोटल पर्सन्स कितने हैं वो लोकेलिटी में टोटल पर्सन्स है 46. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल कितना होगा 26/46. सो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट 13/23. दिस यू विल गेट एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल. इन सेकंड बी पार्ट वी हैव टू फाइंड द पर्सन पिक्ड इज अ फीमेल. जो मैंने पर्सन एक पिक किया है वो फीमेल होना चाहिए. फीमेल कितने देखो वैसे फीमेल 20 है ओवर टोटल पर्सन कितने 46. तो आंसर विल बी 10/23. ओके, इन थर्ड केस आई हैव टू चूज द पर्सन पिक्ड इज अ फीमेल एज 21 to 50. मेरे को प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो पर्सन की, वो फीमेल की जो 21 से 50 ईयर्स की एज में है. कितने फीमेल्स है वैसे 10 है. ठीक है, ओवर टोटल कितने हैं 46. सो हियर यू विल गेट द आंसर 5/23. सो 5/23 प्रॉबिलिटी आ जाएगी फॉर द फीमेल एज फ्रॉम 21 to 50. ओके, सो इन डी पार्ट आई हैव टू फाइंड द पर्सन इज अ मेल विद द एज अप टू 50 ईयर्स. मतलब मेरे को फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मेल पर्सन जिसकी एज अप टू 50 ईयर्स हो. तो अप टू 50 ईयर्स मतलब टिल 50 ईयर, 50 के अबव नहीं होना चाहिए, 50 तक होना चाहिए. तो 50 तक कितने मेल्स हैं 12 है और 8 है. प्लस करने पे कितना आ जाएगा 20. मतलब 50 तक के मेरे को फाइंड आउट करने अप टू 50. अप टू मतलब टिल 50 मेरे को फाइंड आउट करने, उससे अबव नहीं फाइंड आउट करने. तो अप टू 50 कितने 8 + 12 20. सो इट विल बी 20/46 मीन्स 10/23. दिस यू विल गेट एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द मेल विद द एज ग्रुप अप टू 50 ईयर्स. ओके, thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.